अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक। आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं, पहाड़ लरज उठे हैं, मैदान साकित हो गए हैं, सहराओं में वीरानी छा गई। टारगेट जो था वो जाहिर है कि भारत ने पहले ही कहा था कि वो मसूद अजहर और कह लीजिए हाफिज सईद, इन लोगों के ऊपर टारगेट करने की कोशिश की गई थी। और उसमें से मसूद अजहर के कहा गया है फैमिली के कई लोग जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं और उनको मार गिराया गया है। ये बात भी जो है वो मीडिया में मुसलसल आ रही है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में हो सकता है कि हमें कुछ और हमले देखने को मिलें भारत और पाकिस्तान के बीच। उस पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने अपना यूरोप का विजिट कैंसिल कर दिया है। यूरोप का विजिट में उनका जो विजिट था वो शेड्यूल था ट्रैवल टू क्रोएशिया, नॉर्वे एंड नेदरलैंड्स फ्रॉम May 13 to 17। तो ये वाला विजिट जो है मोदी साहब ने वो कैंसिल किया है इस वजह से कि ये जो सिचुएशन बन चुकी है भारत और पाकिस्तान के बीच। अब ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट जो है ना, देखें, अगर तो आप ये समझें कि क्योंकि हमला तो हो गया, जो हमला करना था पाकिस्तान पे वो तो कर दिया, स्ट्राइक हो गई इंडिया की तरफ से, तो फिर मोदी साहब ने ये वाला विजिट कैंसिल करने की क्या जरूरत थी? तो इससे पता चल रहा है हो रही है कोई इसमें कम सब जानते हैं इंडिया भी एक मैच्योर कंट्री है। They well knows that we are a nuclear weapon. इंडिया के गोल में इकोनॉमी को बूस्ट करना है, इंडिया के गोल में वॉर को प्रमोट करना नहीं है। What do you think that they will start a war against Pakistan? How? They know that Pakistan is already at the end of the वो है कि इसको फाइनेंशियली क्राइसिस है, इसको इंटरनल इश्यूज हैं, आपके इकोनॉमी, आपके इकोनॉमिकल इश्यूज नहीं है। आज के दौर में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कंसेप्ट चेंज हो चुका है। अगर आपने कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये मैं नहीं कह रही, आपको पता है कि ये किसने कहा है? पिक्चर अभी बाकी है, कहा है इंडिया के फॉर्मर आर्मी चीफ ने। कैन यू इमेजिन? आपने कभी नहीं देखा होगा भारत के किसी आर्मी चीफ को किसी भी बारे में बोलते हुए। हमें तो नाम ही नहीं पता होता कि इंडिया के आर्मी चीफ का नाम क्या है। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सामने ये बात आई है कि भारत के फॉर्मर आर्मी चीफ ने एक ट्वीट किया है, और वो ट्वीट ये है कि पिक्चर अभी बाकी है। अब पिक्चर कौन सी बाकी है? उन्होंने ये बताया है, ये थ्रेट किया है कि ये जो एक स्ट्राइक हुई है ये सिर्फ एक नहीं है, आगे अभी होना बहुत कुछ बाकी है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया की तरफ से और स्ट्राइक की जाने वाली है। किसी भी कंट्री को आपने गिराना है ना, और बहुत से तरीके मैंने अपना एनालिसिस ये पेश किया कि मैं जब ये सारी पिक्चर देखती हूँ, ये तस्वीर एक देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत एक और स्ट्राइक कर सकता है। जो हालात बन चुके हैं ना, इसमें कर दे तो ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली आइसोलेट करने का बहुत बड़ा मूव लिया उन्होंने, क्योंकि उनके पास मीडिया पावर और पता है जहां इंडियंस बोलते हैं दुनिया उसको सुन रही है। क्यों नहीं सुनेगी? आप देखिए आपके डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, आके कहते हैं कि या वी आर स्पॉन्सर द टेररिज्म ऑन द बिहाफ ऑफ द अमेरिका। इट्स मीन यू एक्सेप्ट दैट यू आर स्पॉन्सरिंग 30 डेकेड्स तक करते रहे। इट्स मीन यू हैव व्हाई नॉट? अमेरिका ने कभी नहीं बोला कि चाइना कर रहा है, बिकॉज पाकिस्तान हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड विद टेररिज्म। आपका डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं। जब एक इतनी ऑफिशियल पर्सनैलिटी आके सब दुनिया को बोल रही है या हमने किसी के बिहाफ पे टेररिज्म को स्प्रेड किया है, प्रमोट किया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और इंडिया जो कर रहे हैं ना, अब देखिए उनके लोग चाहे बॉटल लेके ठहरे हुए हैं, चाहे उनके लोग हैं, वो एक सिंबल। ज्यादातर मसाजिद में और मदरसों के ऊपर अटैक किया गया है, जिसमें कि ये भी बताया गया है कि मौलाना मसूद अजहर, जी हाँ, मौलाना मसूद अजहर, जिसकी अक्सर हम बात किया करते हैं, और साथ साथ हाफिज सईद और ऐसे ही कई टेररिस्ट जिनको कि पाकिस्तान ने कभी पनाह दी और यहाँ पर रखा और पाला पोसा, या कह लीजिए अभी हमारे कुछ दिन पहले ही हमारे जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने भी कहा था कि जी हमने ये बड़ा गलत किया था और हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। यानी दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि भारत ने 7 मई की रात को करीब 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 टेरर कैंपों पर मिसाइलों से हमला किया। भारत ने यह हमला पाकिस्तान में जो टेरर कैंप थे उन पर किया और लगभग इसमें 100 आतंकी मारे जाने का अनुमान है।
और पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक जो मसूद अजहर आतंकवादी था उसका सारा परिवार भी इस हमले में मारा गया। और भारतीय सेना ने जो मिसाइलें दागी उनकी वजह से पाकिस्तान में डर का माहौल है। और इस हमले के बाद पाकिस्तानी रो रो कर आतंकियों को मासूम बता रहे हैं। और जब उनके जनाजे निकले तो वहाँ देखा गया आर्मी के जवान भी थे और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। इसका मतलब दुनिया समझ रही है इन तस्वीरों को देखकर कि पाकिस्तानी फ़ौज और आर्मी वगैरह सब आतंकवादी से मिली भगत है, इनके सब एक ही है। इस हमले में मसूद अजहर रो रो कर कह रहा है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता, मेरा परिवार काहे को मरा। इसको अब पता चला कि अब जब अपने मरते हैं ना तो इसका दुख कितना होता है। जैसा करोगे वैसे ही होगा। जैसे कि पाक मीडिया बात कर रही है कि अभी भारत हमला किया और भी कर सकता है। चलो दोस्तों, मैं पाकिस्तान की लग गई है भाई। पाकिस्तानियों के इस हमले के बाद सबको सर झुके हैं और पूरा पाकिस्तान सदमे में है, डर का माहौल है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।